नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ, उसमें भी पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है रियल एनालिसिस का। तो हेडिंग लगाएंगे आज हम लोग। हेडिंग लगाइए आप लोग सभी लोग। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। Let A and B be two sets, then A and B said to be an equivalent set if total number of elements is A and B are equal। यानी कि कह रहा है कि सेट ए एंड सेट बी कहे जाएंगे इक्विवेलेंट सेट कब? जब नंबर ऑफ सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि सेट बी में है, दोनों बराबर हो जाएं। यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। दैट इज कह रहा है कि ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, देन दिस implies A and B are equivalent सेट। नोट कर लीजिए। यानी कि कह रहा है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि अगर ए में 5 एलिमेंट हैं और बी में भी 5 एलिमेंट है, तब दोनों सेट क्या कहे जाएंगे? इक्विवेलेंट। हाँ, ये हो सकता है कि सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के एलिमेंट से अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे। तो एग्जाम्पल लिखिए। ऐसे सेट ए में दिया हुआ है एलिमेंट 1, 5, 7 एंड सेट बी में दिया हुआ है 3, 2, 8। लेकिन देखिए यहाँ पर सेट में 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए इनमें संख्या कितनी है, पूछा जाए नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, तो 3 लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 1, 2, 3। यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक, ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तब सेट क्या कहा जाएगा? ए एंड बी क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ से लिखेंगे सो इसीलिए ए एंड बी आर इक्विवेलेंट वैलेंट सेट। सभी लोगों को समझ में आ गया? और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए सेट ए में 3, 4, 6, 8 और सेट बी में 3, 4, 6, 9। तो बताइए सेट ए और बी क्या इक्विवेलेंट होंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल आप लोग देखिए। यदि दे दिया जाए ए इक्वल टू
ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट बी दे दिया जाए ए ई आई ओ यू, तो क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए एलिमेंट भी यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन नंबर हमें एलिमेंट्स से कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि सेट ए में जितने नंबर एलिमेंटों की संख्या है उतने ही एलिमेंटों की संख्या सेट बी में है कि नहीं। यदि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तब हमारा सेट जो ए है और बी है वो कहे जाएंगे क्या? इक्विवेलेंट सेट। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग लगाइए इक्वल सेट। इक्वल सेट लिखिए, इसमें लिखिए टू सेट ए एंड बी आर said to be an equal set if A is subset of B and B is subset of A। यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि यदि दो सेट हमारे पास है A एंड B, ये दोनों सेट कहे जाएंगे इक्वल सेट, कि ये दोनों सेट क्या हैं? इक्वल हैं, यानी कि बराबर हैं। कब कहे जाएंगे? इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जब बी का सबसेट हो और साथ में ही बी किसका सबसेट हो? ए का सबसेट हो। जब ये दोनों कंडीशन एक साथ हो जाएंगी तब हम कहा जाएगा कि सेट ए एंड बी क्या हैं? दोनों इक्वल सेट हैं। दैट इज इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा ए इक्वल टू बी। यानी उल्टा भी हो सकता है, यदि दो सेट एक दूसरे के बराबर हैं तो कहा जा सकता है ए क्या होगा? सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। इसीलिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है। इसका होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल यदि। दोनों साइड से, इधर से भी बातें सत्य है, इधर से भी ये बात सत्य है। यानी कि हमें ए अगर गिवन है तो हमें ए प्राप्त मिल जाएगा, अगर हमें ए दिया हुआ है तो ए हम लोग लिख सकते हैं। दोनों बातें सेम हैं। ठीक, सब लोगों को समझ में आ गया? हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, लिखिए। एक सेट दिया हुआ है ए बी सी, दूसरा सेट बी दिया हुआ है ए बी सी। तो क्या ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं? तो हम लोग देखेंगे कि क्या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो सबसेट के लिए क्या होता है कि जो ए में ऐसा एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए बी में भी है, बी में भी है, सी बी में भी है, यानी कि ए के जो जितने एलिमेंट है वो बी में लाई कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए implies for all x belongs to b, so this implies that a is subset of b। यहाँ से हमें दिख रहा है क्लियर। ठीक, और यहाँ से भी लिख सकते हैं फॉर ऑल, पहला कंडीशन तो ये हो गया हमारा। दूसरा कंडीशन, केस फर्स्ट है, केस सेकंड लिखेंगे। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कहाँ पर? b, इम्प्लाइज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कहाँ पर? a, यानी जितने भी b के एलिमेंट है सारे के सारे वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं? a में लाई कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर a b c किस में है? a b c, यानी कि सेट a में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? b इज सबसेट ऑफ a, तो यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा b इज सबसेट ऑफ a। ठीक, तो यहाँ से दोनों केस फर्स्ट और केस सेकेंड से क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी।
इस बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला एग्जाम्पल देखें। ए इक्वल टू दिया हुआ है 2, 4 एंड 6 और बी दिया हुआ है 6, 4 एंड 8। तो बताइए ए और बी इक्वल सेट हैं कि नहीं? कमेंट कीजिए आप लोग, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए में है और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी में दोनों इक्वल हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितना है 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी में कितने हैं 3। ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ से तो ये पता चल जाएगा क्या होगा। ये बताइए क्या हो जाएगा अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों के सेम हैं? तो जितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में हैं कितने हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी में कितने हैं 3, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा ए एंड बी क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट होंगे। लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं हमें दिखाना होगा कि ए बी का सबसेट है कि नहीं या बी ए का सबसेट है कि नहीं। ये दोनों बातें हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं कैसे लिखेंगे इसका। यहाँ से देखिए आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर देखिए दो नहीं है इसमें बी में। सेट ए में 2 है लेकिन 2 सेट बी में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली 2 बिलोंग्स टू कहाँ पर ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ पर बी। अगर एक एलिमेंट को भी हम लोग दिखा देंगे सेट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंप्लाइज कर जाएगा ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक, तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि क्या हो जाएगा ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, दैट इज ए डज नॉट इक्वल टू बी। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए एग्जाम्पल लिखिए। यदि a इक्वल टू 2, 3, 6, b इक्वल टू 2, 3, 6, c इक्वल टू a, e, o, d इक्वल टू 2, 4, 9। तो आप लोगों को कमेंट करना है इसमें से कौन कौन से सेट इक्वल हैं। इक्वल सेट कौन से हैं और इक्विवेलेंट कौन से हैं। सेट कौन से हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क मान लीजिए है HW के रूप में। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करके कमेंट करना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं और कौन कौन से इक्विवेलेंट सेट हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अगला हेडिंग लगाइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसमें लिखिए लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड f इज any subset of x then complement of f is denoted by, हम लोग निकालेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ a, यानी कि a का कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ac इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दर्शाने के लिए भी बताया गया x माइनस ए, यानी कि वे सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, यानी कि हम उस सेट से ए को घटा दें। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा कम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखिए x में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 यहाँ पर है देखिए, तो 2 यहाँ पर भी है,
4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, लेकिन 8 देखिए x में है लेकिन a में नहीं है, 10 x में है लेकिन a में नहीं है। तो यानी हमारा जो कम्प्लीमेंट हो जाएगा 8 एंड 10। ठीक, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए एक और। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखिए एक सेट दिया हुआ है A इक्वल टू 3, 8, 4, 9। अगला और सेट दिया हुआ है B इक्वल टू 3, 8, 9। तो यहाँ से क्लियर है जो हमारा सेट A है और जो हमारा सेट B है, यानी कि B जो हमारा सेट है वो A का क्या है, सबसेट है। तो अब हमें निकालना है कम्प्लीमेंट ऑफ B। तो कम्प्लीमेंट ऑफ B जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे क्या क्या आएगा, उन सभी एलिमेंट का समुच्चय होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू कहाँ पर, A, सच दैट इस प्रकार की x डज नॉट बिलोंग टू कहाँ पर हो जाए, B। तो देखें तो A में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 3 में, लेकिन B में नहीं करना चाहिए, लेकिन 3 B में कर रहा है। 8 को देखें तो 8 A में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन B में भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन B में नहीं करना चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 4 देखिए, A में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन किसमें, B में नहीं कर रहा है, यानी कि 4 हो जाएगा। 9 देखें, 9 A में भी बिलोंग कर रहा है और B में भी बिलोंग कर रहा है, तो 4 नहीं होगा, यानी कि यही सेट हमारा बनेगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जिन लोगों को ना समझ में आ रही हो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए पावर सेट। तो लिखिए पावर सेट। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट then the power set of x is denoted by px। ठीक, किससे डिनोट करेंगे, px से, एंड डिफाइंड एज px इक्वल टू collection of all possible subset of x। यानी कि किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है उसे हम लोग px से डिनोट करते हैं, और जो हमारा सबसेट होता है पावर सेट वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ x। यानी कि जिस सेट का हम पावर सेट निकाल रहे हैं उस सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उन सभी का जो कलेक्शन होगा, यानी कि उनसे बनने वाला जो समुच्चय होगा या सेट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है 1 और 2। अब हमें निकालना है पावर सेट ऑफ ए, यानी कि हमें पी ए निकालना है। तो पी ए निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ए के जितने भी सबसेट हैं उसको लिखेंगे। तो लिखिए ए के कौन कौन से सबसेट हैं। तो पहला लिख सकते हैं 1, दूसरा लिख सकते हैं 2, तीसरा लिख सकते हैं 1 और 2, और अगला लिख सकते हैं 5। तो कुल कितने सबसेट बने, 1, 2, 3 और 4 सबसेट बने। तो जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, अब इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है सेट ए के लिए, तो सभी सबसेट हमने लिख लिया है। तो इसका जो समूह है, इनसे बनने वाला जो सेट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट। तो अब लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू सबसेट ऑफ सेट। सेट के अंदर ही लिखना है जैसे लिखा जाता है, 1 कामा लगाएंगे इसके बीच में, फिर 2,
फिर कामा लगाएंगे इसके बीच में 1, 2, फिर बीच में कामा लगाएंगे, इसके बाद 5। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट। तो किसी भी सेट का पावर सेट कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग सीख चुके हैं। जिनको भी ना समझ में आ रहा हो वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। चलिए ले ले सेट एक बी इक्वल टू ले लेते हैं ए, बी एंड सी। तो हमें निकालना है पावर सेट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इसका सबसेट लिखेंगे। तो लिखें सारे सबसेट, तो लिखिए सारे सबसेट लिखना है बी के। तो कौन कौन सा होता है, ए, अगला हो जाएगा बी, अगला हो जाएगा सी। अब दो दो लेकर बनाएंगे, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, अगला बनाएंगे बी कॉमा सी। अब कितने कितने लेके बनाएंगे, 3 3, हो जाएगा ए बी सी। और एक जो हमारा 5 रहता है जो सबका सबसेट होता है उसको भी लिख लेंगे। ठीक, तो कुल कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और चेक करने का तरीका भी है कि हम लोग पूरे सबसेट लिख पाए हैं कि नहीं किसी भी सेट के। तो क्या करना होता है, जितने एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर में लिखना होता है। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 सबसेट हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमने सही लिखा है। तो अब इन सबसे जो हमारे सबसेट है इनसे बनने वाला जो सेट होगा सभी को मिलाकर उसे हम लोग कहेंगे पावर सेट ऑफ बी। तो इनको लिख लीजिए, पावर सेट ऑफ बी, ए बी सी, ए बी, ए कामा सी, बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी कामा 5। ठीक, चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक नोट डालिए और लिखिए, इफ एनी सेट ए containing exactly n element, then the total number of elements in the power set of A will be 2 की पावर n। कर रहा है कि यदि कोई सेट ए दिया हुआ है और उसमें टोटल नंबर कितने हैं, n नंबर हैं, उसमें टोटल नंबर कितने हैं, n। तो जो हमारा पावर सेट होगा ए का उसमें जो एलिमेंटों की संख्या होंगी, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, वो होंगे 2 की पावर n। हम लोग देखे भी थे कि जो पावर सेट बनता था वो जितने भी सबसेट पॉसिबल थे सेट ए के उसी को मिलाकर बनता था। तो किसी भी सेट के सबसेट को जब निकालते हैं हम तो क्या आता है, 2 की पावर n। यानी कि यदि हमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू n हमें दिया हुआ है, तो जो हमारा सबसेट होता था टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखिएगा आप लोग, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सेट ऑफ किसका, ए,
कितने होते थे 2 की पावर n, और जितने सबसेट पॉसिबल हैं सेट ए के उन्हीं सभी सबसेट को मिलाकर क्या बनता था पावर सेट, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर n। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे आशा करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। तो एग्जांपल ले लीजिए a इक्वल 0 1। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ए के पावर सेट में कुल कितने एलिमेंट होंगे बताइए, आप लोग निकालिए, सब लोग देखें। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का सबसेट लिखेंगे। तो लिखिए 0 1 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 1, इसके बाद क्या लिखेंगे 5। तो कुल कितने सबसेट आए 1 2 3 4। तो यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू कितने हैं 2, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ किसका ए का सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर कितने हैं 2, तो 2 लिखेंगे यानी कि 4। तो यहाँ 4 सबसेट आ चुका है। तो अब पावर सेट लिखेंगे P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो कौन कौन से आएंगे एलिमेंट 0 1 0 1 5, ठीक। तो देख लीजिए इसमें कितने एलिमेंट है ए 1 2 3 4, यानी कि जितने सबसेट होंगे उन्हीं सबसेट के बराबर क्या होगा पावर सेट के एलिमेंटों की संख्या। इस बात को आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से और समझ भी पा रहे होंगे, आशा कर रहे हैं। एक बात और ध्यान में रखने योग्य यहाँ पर बताइए आप लोग, एक जो कि एलिमेंट है कि नहीं पावर ऑफ ए सेट ए का, सभी लोग जवाब दें जल्दी से। और 5 एलिमेंट है कि नहीं पावर ऑफ सेट ए का, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। अगला देख लीजिए 1 बिलोंग्स टू ए, इन तीनों में कौन सही है कौन गलत है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं।